नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही YouTube पर जाकर हमारा सब्सक्रिप्शन जरूर लें। इस खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भीमा कोरेगांव मामले में कैसे पुणे पुलिस पर एक और गंभीर आरोप लगा है। कुछ वक्त पहले भीमा कोरेगांव मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के गैजेट्स में मालवेयर प्लांट किए गए थे। लेकिन अब एक और बड़ा दावा किया गया है और इस दावे में पुणे पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। क्या है खुलासा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। वाइड नाम की मैगजीन ने गुरुवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटिनेल ने अपनी जांच में यह दावा किया है कि भीमा कोरेगांव के अभियुक्तों के सिस्टम हैक करके उनमें कथित तौर से सबूत प्लांट किए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुणे पुलिस कथित रूप से साल 2018 के भीमा कोरेगांव केस के अभियुक्तों को निशाना बनाने वाले हैकिंग कैंपेन में शामिल थी। वार्ड ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेंटिनेल नाम की अमेरिका की साइबर सुरक्षा फर्म ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पुणे पुलिस ने इस मामले के अभियुक्त रोना विल्सन और वरवरा राय के कंप्यूटर्स को हैक किया और खुद ही सबूत प्लांट किए, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि वायर्ड और ये जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, इनके ये जो दावे हैं, इन दावों की स्वतंत्र रूप से HW न्यूज पुष्टि नहीं करता है। साथ ही HW न्यूज पुणे पुलिस से भी ये अपील करता है कि अगर ये दावे गलत है तो पुणे पुलिस इस पूरे दावों को लेकर एक प्रेस नोट जारी करे। पिछले साल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया था कि अभियुक्तों के कंप्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। नए आरोप इस मामले में पुणे पुलिस को हैकर्स के साथ मिला हुआ बता रहा है, जो कि काफी गंभीर आरोप है। अप्रैल 2018 में एक्टिविस्ट रोना विल्सन के ईमेल पर एक फिशिंग ईमेल आया था। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने पाया है कि इससे उनके सिस्टम को हैक किया गया। ये फिशिंग ईमेल लक्ष्य टारगेट यानी कि रोना विल्सन की पर्सनल डिटेल्स की जानकारी पाने की कोशिश थी, जैसे कि यूजर का नाम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। वार्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस अकाउंट में एक रिकवरी मेल और एक फोन नंबर जोड़ा गया था, जिसमें भीमा कोरेगांव मामले की जांच में शामिल पुणे पुलिस के एक अधिकारी का पूरा नाम था। इसके बाद रोना विल्सन के अकाउंट का इस्तेमाल इस मामले के अन्य आरोपियों को फिशिंग ईमेल भेजने के लिए किया गया था। इस मामले में विल्सन और राव के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक हेनी बाबू को भी निशाना बनाया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक सिक्योरिटी रिसर्चर जॉन रॉक्टर-रेल्टन ने रिकवर हुए फोन नंबर से जुड़े व्हाट्सएप डिस्प्ले की पड़ताल की। ये एक पुलिस अधिकारी की सेल्फी थी। वाइड की रिपोर्ट के अनुसार यह वही पुलिस अधिकारी था जिसकी तस्वीर वरवरा राव की गिरफ्तारी के दौरान सामने आई थी। वाइड की इस रिपोर्ट पर सोशल मीडिया पर कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं पिछले एक साल से कह रहा हूं कि भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र पुलिस सिविल सोसाइटी के लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो अब कुछ हद तक सही साबित हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं लेना चाहेगी कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? उन्होंने आगे लिखा कि महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे ऑफिसर्स का पता लगाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि क्या उसने पेगासस खरीदा था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस पर हैकिंग कैंपेन चलाने का आरोप लग रहे हैं। नई जानकारी ये बता रही है कि पुलिस ने आरोपियों के कंप्यूटर्स को हैक किया और फिर गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से वो 4 साल से जेल में बंद हैं। कहां है न्याय? टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो उस वक्त पुलिस ने एक्टिविस्ट के कंप्यूटर हैक किए और सबूत प्लांट किए। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को इस मामले में एक खत लिखकर यह मांग की है कि मामले की जांच के लिए एक SIT बनानी चाहिए।
अब आपको बताते हैं कि भीमा कोरेगांव का ये पूरा मामला क्या है। साल 2018 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और उसमें हिंसा भड़क गई। हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव लड़ाई की जयंती मनाई जाती है। भीमा कोरेगांव वो जगह है जहां पर 1 जनवरी 2018 को मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महार समुदाय ने पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने महार रेजिमेंट के ही बदौलत पेशवा की सेना को हराया था। साल 2018 में भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत हुई थी और उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों और देश के कई हिस्सों में हिंसा फैली थी। मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वकील, एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। इन लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत मामला चलाया जा रहा है। इन लोगों पर चरमपंथ और माओवादी विद्रोहियों के साथ संबंध रखने के आरोप हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हत्या रचने की बात सामने आई थी। इस मामले के एक आरोपी फादर स्टेन स्वामी का जुलाई 2021 में निधन हो गया था। 84 साल के स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव मामले में न्यायिक हिरासत में थे। उन पर हिंसा भड़काने का मामला चल रहा था। तो भीमा कोरेगांव मामले पर अब एक साइबर रिसर्च फर्म ने ये एक बड़ा खुलासा किया है। मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो आरोप वायर्ड की तरफ से और इस साइबर रिसर्च फर्म की तरफ से लगाए गए हैं, उनकी पुष्टि HW न्यूज नहीं करता है। साथ ही HW न्यूज बार बार पुणे पुलिस से ये अपील करता है कि अगर उन्हें लगता है कि आरोप गलत है तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले पर एक बयान जारी करे, ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का कंफ्यूजन या किसी भी तरह का संशय ना हो। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।